नमस्कार दोस्तों, कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुराने वीडियोस में पिछले जो हमने वीडियोस बनाए थे उसमें हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन से रिलेट बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग कंपोजिशन टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, कंपोजिशन टेबल क्या होती है बेसिकली, पहला तो क्वेश्चन यही है। देखिए, कंपोजिशन टेबल, सपोज दैट हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। राइट, कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम बाइनरी ऑपरेशन की कई सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ बता सकते हैं। जैसे बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, इसको आप ऐसे कहिए कोई ऑपरेशन है हमारा, राइट, कोई फाइनाइट सेट डिफाइन है, तो कंपोजिशन टेबल में क्या है, हम ये बता सकते हैं कि वो ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि वो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं है। राइट, तीसरी बात, आइडेंटिटी की बात भी हम उस टेबल में कर सकते हैं। चौथी बात, हम हर एलिमेंट के इनवर्स की बात भी उस टेबल में कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम इनको डायरेक्ट देख सकते हैं कि मतलब बाइनरी है या नहीं है। राइट, आइडेंटिटी क्या है, इनवर्स क्या है, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। राइट, अच्छा जी दोस्तों, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने एक सेट लिया है Z5 को हम 1 3 4, राइट, यहां पर जो हमारा ऑपरेशन डिफाइन है वो है एडिशन मॉडुलो 5। राइट, अभी एडिशन मॉडुलो 5 क्या होता है, अगर आप पुराने वीडियोस हमारे देखेंगे तो उसमें एक दो जगह हमने डिस्कस किया है इस चीज़ को, अदरवाइज यहाँ पर तो मैं समझाऊंगा ये आपको। एडिशन मॉडुलो 5 हमारा ऑपरेशन है। इसका मतलब ये होता है लीस्ट नॉन रिमाइंडर when a plus b is divided by 5। मतलब ये है कि हम एलिमेंट को जोड़ें, जो 5 हमारा सेट है, इस सेट के एलिमेंट को जोड़ें। आप यहां पर लिख सकते हो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू Z5। राइट, तो अगर हम इस सेट के कोई भी एलिमेंट को जोड़ें और जोड़ने के बाद हम 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है दैट इज द रिजल्टेंट। राइट, अब देखिए कंपोजिशन टेबल हम इसके लिए बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे कंपोजिशन टेबल, देखिए इस पोजीशन पर हम ऑपरेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपरेशन है हमारा एडिशन मॉडुलो 5। राइट, इसको कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है। राइट, ये इस नोटेशन से भी डिनोट करते हैं, लेकिन फिलहाल हमने इस नोटेशन से इसको डिनोट किया है। राइट, वो वहां पर लिख भी देता है जिस बुक में रिप्रेजेंट करता है, ये एडिशन मॉडुलो 5 का साइन है। राइट, तो अब देखिए दोस्तों क्या कि अब यहां पर सबसे पहले तो हम एलिमेंट लिखते हैं 0 1 2 3 4। राइट, इधर हम एलिमेंट लिखते हैं 0 1 2 3 4। राइट, ये हमने रो वाइज और कॉलम वाइज एलिमेंट यहां पर हमने लिख दिए। राइट, अब देखिए हम करते क्या हैं, हमने 0 उठाया यहां से। राइट, अब इस 0 को हम इससे ऑपरेट करेंगे, मतलब इस 0 को इन सभी एलिमेंट से ऑपरेट करने के बाद इनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन में हम यहां पर लिख देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल 0 + 0 आप जानते हैं 0 होता है। राइट, यहां पर हमको 5 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी छोटा है 5 से। राइट, 0 1 2 3 4 ये 5 से छोटे हैं, तो यहां पर मतलब इस रो के लिए हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 0 + 0 0, इसी तरह से 2, इसी तरह से 3, इसी तरह से 4, क्योंकि ये जब स्मॉल है तो रिमाइंडर यही होंगे। राइट, जब 5 से छोटे हैं ये नंबर, या 5 से जब ये नंबर छोटे हैं या स्मॉल हैं, तो हम कह सकते हैं कि यही हमारे रिमाइंडर कहलाएंगे। राइट, अब हम वन की बात करते हैं। 1 + 0 1 2 3 4
आप जोड़िए, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, लेकिन मॉडुलो उसमें लगाना है ऑपरेशन, मॉडुलो ऑपरेशन का एडिशन मॉडुलो 5, यानी 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0। 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 0, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 0। इसी तरह से 2 + 0 2 3 4, फिर 2 + 3 5, 5 मॉडुलो 5 कितना हो गया 5 मॉडुलो 5 0, राइट। इसी तरह से 2 + 4 6, 2 + 4 6, 6 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 1, राइट। तो हमने यहां पर 1 लिख दिया। इसी तरह से 3 + 0 3 4 0, आप देख सकते हैं यहां पे 1 2, राइट। इसी तरह से अगर हम 4 की बात करेंगे तो 4 + 0 4, 4 और 1 5, 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। 4 और 2 6 होता है, 6 का मतलब क्या हो गया हमारा 6 मॉडुलो 5, 6 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 1, राइट। 4 और 3 कितना होता है 7, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारा आएगा 2, 4 और 4 8 होते हैं, 8 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा 3, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारा ऑपरेशन है ये बाइनरी है या नहीं। अगर हम इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, इससे मतलब नहीं है, इधर जो एलिमेंट आ रहे हैं आप देखें इस लाइन के नीचे और इस लाइन के इधर जो भी हमारे एलिमेंट आ रहे हैं, ये सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट मतलब Z5 के ही एलिमेंट हैं, आप देख सकते हैं, और यूनिक एलिमेंट है, मतलब एक ही बार आ रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है बेसिकली कहा जाए तो। सबसे पहली बात तो ये है कि सारे Z5 के ही एलिमेंट हैं और दूसरा यूनिक एलिमेंट है। अब अगर मान लीजिए यहां पर भी 2 आ गया होता, सपोज 2 3 है, अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो गया होता हर रो में या किसी कॉलम में, क्या मैंने बोला किसी रो या किसी कॉलम में एलिमेंट हमारा रिपीट हो गया होता तो जो ऑपरेशन है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। तो आप देखिए ये रो देखिए 0 1 2 3 4, पहली रो में Z5 के सारे एलिमेंट आ रहे हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह से 5 के सारे एलिमेंट यूनिकली आ रहे हैं, इसमें भी यूनिक हैं जो हमने पहली रो ली है, इस तरह दूसरी रो में यूनिक एलिमेंट आ रहे हैं हमको, इसी तरह तीसरी रो में भी यूनिक ही आ रहे हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। जो बात हम रो के लिए कर रहे हैं वही हम बात कॉलम के लिए कर रहे हैं। कॉलम में भी Z5 के एलिमेंट आ रहे हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें से तो कोई डाउट ही नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम आइडेंटिटी कैसे पता करेंगे, राइट। देखिए आइडेंटिटी की अगर हम लोग बात करें तो आइडेंटिटी में हम जो मेन रो है वो हमारी ये है 0 1 2 3 4, हम इसमें देखेंगे कि पूरी की पूरी रो रिपीट कहां पे हो रही है, मतलब 0 1 2 3 4 ये है, तो ये पूरी रो कहां पे मतलब आ रही है। देखिए ये जो रो आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4, ये पूरी रो हमारी रिपीट हो रही है, राइट, ये पूरी रो हमारी रिपीट हो रही है। अब इसकी करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है 0, मतलब इस रो, ये रो और ये दोनों रो ही हमारी सिमिलर रो है बेसिकली कहा जाए तो, और इस रो के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो हमारा 0 है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारी आइडेंटिटी है वो हमारी क्या है, यहां पे आइडेंटिटी हमारी क्या हो जाएगी 0, आइडेंटिटी हमारी 0 हो जाएगी। हो सकता है अगर मान लो इस एलिमेंट के लिए 4 के लिए मतलब 0 1 2 3 4 अगर मान लीजिए यहां पे आ गया होता 0 1 2 3 4 पूरा, तो वो किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा होता, 4 के करस्पॉन्डिंग आ रहा होता, तो उस कंडीशन में आइडेंटिटी हमारी 4 हो जाती। तो आपको जो मैंने आपको रो के लिए बताया वही हम कॉलम के लिए देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, कॉलम में है 0 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा कॉलम ये आ रहा है, देखिए 0 1 2 3 4।
अब ये किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, ये 0 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, आप देखो यहां पे। तो हम कह सकते हैं 0 इज द आइडेंटिटी, राइट। तो आइडेंटिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब हम इनवर्स की बात करें। देखिए इनवर्स के लिए हमने आपको बताया था आइडेंटिटी का पता होना जरूरी होता है, राइट। अब आइडेंटिटी बताइए क्या है, जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा आइडेंटिटी हमारी 0 है। तो आप अब देखिए यहाँ हर रो में ये हमारी ये 0 को आप ये देखिए 0, यहाँ 0, ये 0, राइट, और ये 0। हमने इसको इस तरह से शो कर लिया। अब देखिए ये 0 है जो कि आइडेंटिटी है, ये किससे आ रही है, मतलब किसको ऑपरेट करने पे आ रही है। देखिए इस 0 और इस 0 को ऑपरेट करने पे ये 0 मिल रहा है, इट मींस दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस। हम इसको ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से अगला 0 यहां पे है, तो ये किसको किसको ऑपरेट करने से आ रहा है, 1 को। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको आप ऐसे कर दीजिए और इसको आप ऐसे कर दीजिए, राइट। तो इंटरसेक्शन किसका इंटरसेक्शन है, 1 यहां से हमने 1 उठाया और यहां से 4 उठाया, इन दोनों का इंटरसेक्शन है बेसिकली कहा जाए तो हम कहेंगे 1 इज द इनवर्स ऑफ 4। या आप ये भी दे सकते हैं, यहां पर जो 0 आ रहा है किसको ऑपरेट करने पे आ रहा है, 1 और 4 को ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी हमको मिल रही है, इट मींस 1 इज द इनवर्स ऑफ 4, राइट। इसी तरह से अगर हम 2 की बात करते हैं, इस 0 की बात करते हैं, तो ये 0 किसको ऑपरेट करने पे आया है, 2 और 3 को ऑपरेट करने पे आया है। यानी अब देखिए यहां पर हम लिख भी रहे हैं 0 का इनवर्स हमारा 0 है, राइट। इसी तरह से 1 का इनवर्स 4 है, 1 का इनवर्स 4 है हमारा। इसी तरह से जब इसकी बात करेंगे तो 2 का इनवर्स हमारा कितना है, 3 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई ये 0 किससे मिल रहा है, 2 और 3 से मिल रहा है। 2 का इनवर्स हमारा कितना हो गया, 3, राइट। 2 का इनवर्स हमारा कितना हो गया, 3। इसी तरह से जब 3 की बात करते हैं तो 3 और 2 को ऑपरेट करने पे हमको 0 मिल रहा है। और वैसे भी आप पता कर सकते हैं 2 का इनवर्स 3 है तो 3 का इनवर्स हमारा 2 ही होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 इनवर्स इज इक्वल टू 2, आप इसमें भी देख के कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से जब 1 का इनवर्स 4 है तो आप देखो 4 और 1 0, यानी 4 का इनवर्स 1 है, तो आप ऐसे यहां पर लिख सकते हैं 4 इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आप सारे एलिमेंट का इनवर्स आपको यहां पता हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अच्छा जी, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हमने ये डिस्कस किया अभी कि अगर ऑपरेशन है हमारा तो बाइनरी है या नहीं है, मैंने आपको बता दिया। आइडेंटिटी क्या होगी ये मैंने आपको बता दिया। हर एलिमेंट का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें बात आती है कि कम्यूटेटिविटी की बात करते हैं, राइट। देखिए कम्यूटेटिव में अगर हम लोग बात करते हैं तो कम्यूटेटिव में हमको ये देखना होता है कि ये जो मैट्रिक्स है हमारी, अंदर जो मैट्रिक्स हमारी बन रही है एक तरह से, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट, क्लियर। अगर अंदर की जो मैट्रिक्स आप देखो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो है हमारी कम्यूटेटिव फुलफिल हो रही है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, अगर मेन डायगोनल, चूंकि ये हमारा देखिए मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल एज ए मिरर काम करने लगे, मेन डायगोनल एज ए मिरर काम करने लगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है इस ऑपरेशन के लिए। अब देखिए मिरर का मतलब क्या है, मिरर का मतलब ये है, देखिए 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, या आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर आप यहां से फोल्ड कर दें ऐसे करके, राइट, तो जब आप फोल्ड करेंगे तो जिसकी जो पोजीशन है उसी पर वो ओवरलैप हो जाएगा, राइट। यानी 1 1 पे ओवरलैप होगा, 2 2 पे ओवरलैप होगा, 3 3 पे ओवरलैप होगा, एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है वो हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। तो आप यहां पर देख सकते हैं क्लियर। अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैट्रिक्स के सेंस में देखना चाहें तो मैट्रिक्स के सेंस में देख लीजिए। इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पे अगर वही आ जाए, बेसिकली कहा जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। मतलब जैसे चाहे आप वैसे चेक कर सकते हैं, कम्यूटेटिव के लिए कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप देख के ही बता सकते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए ये इसकी पोजीशन के बराबर है, ये इस पोजीशन के बराबर है, ये इसके बराबर है, 4 4 के बराबर है, इसी तरह 3 3 के बराबर, 4 4, आप एक नज़र में भी ये देख के बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर हमने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की है। ये तो हमने पर्टिकुलर एक ऑपरेशन के लिए प्रॉपर्टी डिस्कस की है। इसी तरह से अगर हम दूसरे ऑपरेशन के लिए या दूसरा एक एग्जाम्पल लिया है एस हमारा है 2
4 6 8, राइट। ऑपरेशन हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 का मतलब ये है कि मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करें, राइट, मल्टीप्लाई करने का मतलब ऐसे लिखे, लीस्ट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखें ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो बी तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर when AB is divided by 10। मतलब हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी हमारा आता है उसको हम 10 से डिवाइड करें, 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है दैट इज द रिजल्टेंट, राइट। लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा रिजल्टेंट होगा। अब हम इसके लिए टेबल बना लेते हैं, राइट। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, ऑपरेशन यहाँ लिखा हमने, राइट। 2 4 6 8 2 4 6 8, राइट। अब आप देखिए 2 4 जा 8, राइट, 2 4 जा 8, 8 मॉडुलो 10 कोई इशू नहीं है, 8 ही रहेगा। 2 6 जा 12, 12 मॉडुलो 10। अब देखिए 12 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में जो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। भाई 10 बन जा 10, रिमाइंडर 2 बचा, राइट, तो हम उसको यहाँ पर 2 लेंगे, राइट। इसी तरह से 2 8 जा 16, 16 मॉडुलो 10, मॉडुलो 10 का मतलब आप 16 को 10 से डिवाइड कीजिए, जैसे ही आप 16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, राइट। इसी तरह से 4 2 जा 8, राइट, 4 4 जा 16, 16 मॉडुलो 10 का मतलब 6 होता है। आप डिवाइड करिए, आपको मिलेगा। किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, लाना क्या है, रिमाइंडर लाना है। 4 6 जा 24, 24 का मतलब कितना हो गया, 4, राइट। 24 का मतलब 4, यानी 10 2 जा 24, रिमाइंडर हो गया, कोई इशू नहीं है। 4 8 जा 32, 32 का मतलब 2, राइट। इसी तरह से 6 2 जा 12, 12 का मतलब कितना हो गया, 2। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया जी, ठीक है जी। 6 6 जा 36, 36 का मतलब कितना हो गया, 6, राइट। 6 8 जा 48, 48 का मतलब हो गया 8, आप डिवाइड कर लीजिए, कोई इशू नहीं उसमें। 8 की बात करेंगे तो 8 2 जा 16, 16 का मतलब हो गया 6 हमारा, 10 से डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32 का मतलब हो गया हमारा 2, राइट। 8 6 जा 48, 48 का मतलब यहाँ पर 8 हो गया हमारा, राइट। 8 8 जा 64, 64 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 4 बन जाएगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया है, राइट। अब आप देखिए हर रो में इस सेट एस के ही एलिमेंट आ रहे हैं, आप देखिए, और यूनिकली आ रहे हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए 4 8 2 6, 8 6 4 2, 2 4 6 8, 6 2 8 4, एक एलिमेंट एक ही बार आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है हर रो में। आप यहाँ देख सकते हैं हर रो में या हर कॉलम में, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, राइट, कोई इशू नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं कि क्या ये इसमें आइडेंटिटी की बात करते हैं, राइट। अब देखिए आइडेंटिटी में मैंने आपको क्लियर बताया था कि अब देखिए 2 4 6 8 ये है, हमने रो लिया। अब ये कहाँ पे रिपीट हो रही है, यहाँ पे रिपीट हो रही है, कोई इशू नहीं है। ये रिपीट किसके करस्पॉन्डिंग हो रही है, 6 के करस्पॉन्डिंग हो रही है, देखिए 6 के करस्पॉन्डिंग रिपीट हो रही है। तो यानी आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो गई हमारी 6, कोई इशू नहीं इसमें किसी प्रकार का, राइट। अब जब हमें आइडेंटिटी मिल गई तो हम आइडेंटिटी को यहाँ पे इस तरह से हमने कर लिया, राइट। अब आप देखिए ये 6 किससे मिल रहा है, 2 और 8 से मिल रहा है, यानी 2 का इनवर्स कितना हो गया जी, 8, राइट। ये 6 किससे मिल रहा है, 4 और 4 से मिल रहा है, राइट। 4 को 4 से ऑपरेट करने पे यानी 4 इनवर्स कितना हो गया जी, 4, राइट। इसी तरह से 6, चूंकि 6 आइडेंटिटी है तो 6 का इनवर्स तो 6 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स होती है, राइट। इसी तरह से 8 2, 8 का इनवर्स 2, राइट, क्योंकि 8 को 2 से ऑपरेट करने पे हमें आइडेंटिटी मिल रही है, तो 8 का इनवर्स 2, राइट।
कम्यूटेटिविटी की बात करते हैं तो कम्यूटेटिव में आप पाएंगे कि हमारी कम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल हो रही है। मेन डायगोनल एज ए मिरर काम यहां कर रहा है, मेन डायगोनल एज ए मिरर काम कर रहा है, या ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं अंदर वाली, ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है, राइट। तो आप जैसे चाहें वैसे समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, राइट। तो ये देखिए, इसमें सारी चीजें हमने आपको बता दी, क्या कि ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, देखिए सारे एलिमेंट हमको मिल रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताना था, वो भी हमको मिल गया है। आइडेंटिटी के बारे में बताना था, आइडेंटिटी हमको 6 मिल गई है। हर एलिमेंट का इन्वर्स मिल रहा है। तो आई थिंक आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं, राइट। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए याद दीजिए, नमस्कार।